नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एजुकेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ईएमआरएस 2023 के रिजल्ट को लेकर आप सभी सो इंतजार कर रहे थे, वो रिजल्ट आपके कल यानी कि 22 जनवरी को आ गया है और आई होप आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। लेकिन रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन आप सभी एक कंफ्यूजन में होंगे कि सर आखिरकार फाइनली कट ऑफ है वो हम कैसे पता करें कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, यानी कि टोटल जो पद थे उन सभी पद की कैटेगरीज वाइज कट ऑफ क्या रही है, आप वो कैसे पता करें। और एक सबसे बड़ा आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि सर हमारा जो सिलेक्शन हो गया है, अब हम आगे का क्या प्रोसेस करें। जो हमारा डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो कब से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, फिलहाल तो ईएमआरएस की तरफ से कोई अपडेट आई नहीं है रिजल्ट के साथ कि आपको कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और कब तक आपके फाइनली कट ऑफ आ जाएगी। अभी तो फिलहाल आप सभी का जो सब्जेक्ट वाइज है वो रिजल्ट जारी करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं दो टॉपिक पर। एक आज का पहला टॉपिक तो अपना ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कब से शुरू होंगे। ठीक है, कब से शुरू होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं वो सावधानी पूर्वक लेकर जाने हैं, और कौन से दस्तावेज हैं वो आपके नए बनवाने पड़ेंगे। और तीसरी मेन बात आज की अपनी रहेगी कि आखिरकार कट ऑफ लिस्ट क्यों नहीं है। रिजल्ट तो आ गया है, रिजल्ट में ओनली फॉर यही दिख रहा है कि किस पीजीटी के लिए इतने कैंडिडेट पास हुए, इस कैटेगरी से इतने हुए, ओबीसी से इतने हुए, एसटी से इतने हुए, एससी से इतने हुए, टोटल 200, बस इतना ही रिजल्ट है। और जिन जिन को सिलेक्ट किया गया है उनके रोल नंबर है। लेकिन एक फाइनल कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है, ताकि अपन एक अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हाँ इस कैटेगरी की ये कट ऑफ रही है। जैसे कि हर एक एग्जाम में होता है, जैसे एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ भी आती है। उस कट ऑफ लिस्ट में नंबर दे दिए जाते हैं कि इस एग्जाम में जनरल कैटेगरी वाले इतने नंबर तक के जितने भी स्टूडेंट थे वो पास हुए हैं, एस टी एस सी ओबीसी वाले इतने नंबर तक पास हुए हैं। लेकिन अब की बार ईएमआरएस की तरफ से ये फाइनल कट ऑफ जारी नहीं की गई है। लेकिन तो इसी को ध्यान में रखते हुए कई बातें चल रही हैं, और कई स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं, और कई लोग तो कह भी रहे हैं कि रिजल्ट वापस आएगा, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। तो आज अपन पूरी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम पर, इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल पर चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी जानेंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का नंबर आ गया है उन सभी को तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कब से शुरू हो जाएंगे, और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके कहीं ना कहीं आगे का प्रोसेस रोक ना दे, कहीं ना कहीं आगे का प्रोसेस आपके सिलेक्शन आपके ज्वाइनिंग में दिक्कत ना दे। वो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले बना देना है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसे भी होंगे जो एक्सपायर यानी कि अमान्य घोषित हो गए होंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपके इनकम टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जो चार पांच डॉक्यूमेंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपको सबसे पहले देखने होंगे। ठीक है, और कब से दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएगा उसका भी मैं आपको अनुमान लगा देता हूँ। अभी तक कोई फाइनल तारीख नहीं बता दी है, लेकिन लेकिन यदि आपने यदि आप सभी ने ईएमआरएस की तरफ से जब विज्ञप्ति जारी की थी, उस विज्ञप्ति में चार पांच नोटिस वाली बातें दी थी, यदि आपने वो नोटिस वाली बातें उस टाइम देखी हो तब तो कोई ठीक है। और यदि आपने उस टाइम भी नहीं देखी हो तो कल जो रिजल्ट आया है ना, कल जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के नीचे ही ईएमआरएस की तरफ से चार या पांच बातें मुख्य तौर पर बताई गई हैं। उसमें ही आपके सारा क्वेश्चंस के जवाब उसी में ही है। जो नोटिस की चार या पांच बातें ईएमआरएस की तरफ से हर हर रिजल्ट के पीडीएफ में डाली गई है, उसमें ही आपका सारा फॉर्मेट है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक है, और आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नए बनाने हैं। तो आज अपन लाइन टू लाइन बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो में
एंड तक बने रहना है ताकि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है अच्छा लगे तो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को बता देता हूँ ईएमआरएस की तरफ से जैसे ही कल रिजल्ट निकला है, ईएमआरएस की तरफ से जैसे ही कल रिजल्ट निकला है, रिजल्ट के साथ ईएमआरएस ने ये चार बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई है। ये चार बातें ईएमआरएस ने अपनी ओर से आप सभी स्टूडेंट को अवगत कराया है। अब इन चार बातों को अपन समझ लेते हैं, एक एक बात को अपन एक एक लाइन को पढ़ के एक एक लाइन पर डिस्कस करते हुए समझते हैं कि ये क्या क्या इसमें डिटेल्स दी गई है और क्या क्या अपन सब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। इंग्लिश भी मैं आपको बता दूंगा और हिंदी भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसने दिया है कि अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर इस नोटिस के साथ संलग्न है और सूची में चयनित उम्मीदवारों को भर्ती के कारण भर, उम्मीदवारों को भर्ती के किसी भी चरण में अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो अंतिम रूप से यानी कि जो फाइनल स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं उन सभी के रोल नंबर तो हर एक पीडीएफ में नीचे थे। बिल्कुल सही बात है, आप सभी ने पीडीएफ देखी होगी रिजल्ट के। इंग्लिश, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल पार्टनर, जब सारे पोस्टों की आपने रिजल्ट की कॉपी देखी होगी। उस रिजल्ट की कॉपी में ही सबसे पहले तो किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट पास हुए वो दिया हुआ था। फिर उसके बाद ये 4 या 5 जो आप सभी के लिए नोटिस वाली बातें थी वो दी हुई थी। फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे ही जस्ट जो स्टूडेंट पास हुए हैं ना, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट में फाइनल उम्मीदवार पास हुए हैं उन सभी के रोल नंबर दिए थे। ठीक है। अगली बात, सूची चलंगन में दिए गए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता शर्तों और अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। ठीक है, ये तो आप सभी को ध्यान में रखनी है। लेकिन इससे अगली जो बात है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस नोटिस में इस पैराग्राफ में ही आपके सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि आपके कब से कब तक दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएगा और कौन कौन से दस्तावेज हैं वो आपको सबसे पहले अपने पास जमा कर देने हैं, पास में तैयार कर देने हैं। तो बात को पढ़ते हैं अपन। उम्मीदवार को अपने समर्थन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि हर एक उम्मीदवार को अपने समर्थन में अपना मूल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, आवश्यक होगा। पात्रता आरक्षण दावे जैसे आयु हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गई, श्रेणी में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ईएमएस और उनके दस्तावेज के समय अन्य प्रासंगिक दस्तावेज सत्यापन, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उक्त दस्तावेज अपने पास तैयार रखें। यानी कि कुल मिला के सबसे पहला दस्तावेज तो आपको हर एक उम्मीदवार को अपने समर्थन में अपना मूल प्रमाण पत्र तो प्रस्तुत करना होगा। उसके साथ साथ यदि आप आरक्षण कैटेगरी से आते हो तो आपके आरक्षण सर्टिफिकेट हो गया, आपके शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट हो गए। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं वो आप सभी को अपने पास संबंध में रखने हैं, अपने पास जमा कर देना है, तैयार कर देना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट कोई एक्सपायर हो गया है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जाति प्रमाण पत्र है वो हर साल एक्सपायर हो जाता है। हर 1 या 2 साल बाद वापस नया बनवाना पड़ता है। तो यदि आपने अभी तक बनाया नहीं है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, अभी से ही फटाफट नया बना लो। और यदि आपने पहले बना दिया है लेकिन वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है ना, एक्सपायर हो गया है तो कोई भी बात नहीं, आप वापस इसे अपडेट करवा दो। 7 दिन के अंदर आपका वापस से नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बन के आ जाएगा। ठीक है। अगली बात करें आगे क्या दिया हुआ है। उपरोक्त शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को तारीख, समय के स्थान के बारे में शीघ्र ही सूचित किया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यानी कि अभी तक है वो ईएमआरएस ने अपनी ओर से दस्तावेज सत्यापन कराने की
कोई भी शेड्यूल है, कोई भी तारीख जारी नहीं की है। उन्होंने बस इतना ही बताया है कि जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट में किए गए उम्मीद शॉर्ट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को तारीख, समय और स्थान शीघ्र ही हम सूचित कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो किस तारीख को जमा करवाने हैं, किस समय और कौन से स्थान पर। तो आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो नया शेड्यूल आपको अतिशीघ्र ही ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और लास्ट अंतिम बात है, अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपनी जांच करते रहें। किसी भी अन्य अपडेट के लिए पंजीकृत ईमेल और हमारी वेबसाइट पर और कोई भी अपडेट आप पाना चाहते हो तो आप डेली ईएमआरएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.tribal.government इस पर विजिट करते रहे ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही आपके सत्यापन दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी होगा तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। और वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। आपका अपना लर्न स्टडी आपके साथ जुड़ गया है। जैसे ही आपके सत्यापन की तारीख आएगी, दस्तावेज सत्यापन को कोई भी शेड्यूल आएगा, हम आपको बहुत ही जल्द अति शीघ्र वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। ये तो हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक आपके हो जाएगी शुरू। अब सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हम करवा देंगे, लेकिन हमें ये डॉक्यूमेंट बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने हैं ताकि हम पहले से ही कर दें, ताकि फाइनल टाइम में जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए, इंटरव्यू के लिए कॉल आए, ताकि तब हमारे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अपन एक एक बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहली बात करें अपन प्रिंसिपल की। सबसे पहली बात करें प्रिंसिपल की। यदि आपने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट का या फिर सर्टिफिकेट का वो तैयार रखना है आपको। इंटर स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको तैयार रखनी है। आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट का या सर्टिफिकेट के वो आपके पास होना चाहिए। आपके पीजी की मार्कशीट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आपने बीएड कर रखी है तो बीएड की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको 12 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको आपके पास जो 12 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर देना। उनके फोटोकॉपी सेट भी बना देना। इन सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी सेट भी बना देना और साथ में ओरिजिनल भी ले आना। ठीक है, इन सभी के फोटोकॉपी सेट भी बना देना और साथ में ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। वापस बता देता हूँ, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर स्कूल की मार्कशीट यानी कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन स्तर की मार्कशीट हो गई, आपने जो भी ग्रेजुएशन में कर रखी है उसकी मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है 12 साल का आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको तैयार कर देना है। और इसके साथ साथ एक दो डॉक्यूमेंट मैं आपको और बता देता हूँ। इसके साथ साथ यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र हो गया वो आपके पास होना चाहिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र हो गया वो अपडेट आपके पास होना चाहिए। और आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ उन सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर देना, फोटोकॉपी सेट भी कर देना और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी तैयार कर देना। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल के लिए। आगे बात करूँ मैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि आपने पीजीटी के लिए आवेदन किया था और पीजीटी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो वही डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आपके इंटर स्कूल की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट हो गई और बीएड तो आपने कर ही रखी होगी तो बीएड की मार्कशीट हो गई। और साथ में आपके अदर सर्टिफिकेट यानी कि आपके आईडी प्रूफ हो गया, आपके फोटो वगैरह हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ प्लस आपका जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ आपके जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर देना। यही फोटोकॉपी सेट और साथ में ओरिजिनल सेट भी आपको वहां लेके जाना है जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए।
चलिए ठीक है, आगे बात करें टीजीटी के लिए। तो ये सब में भी यही सिस्टम है। टीजीटी में हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर स्कूल की मार्कशीट हो गई, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड मार्कशीट हो गई, और टीजीटी में एक और स्कोर कार्ड जरूरी होता है, वो आपके सीटेट स्कोर कार्ड है ना। और इसके साथ आपके साथ अन्य दस्तावेज, आपके आईडी प्रूफ हो गए, और साथ में आपके जाति प्रमाण पत्र हो गए। एक तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा आपके मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर देना। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र देख लेना, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया है तो आप उसको अपडेट करवा देना, ठीक है। आगे ये है, आगे हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जीएसए और अकाउंटेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार करने हैं, जो जो मैंने इन सभी के लिए बताया, जो जो मैंने इस सभी के लिए बताया, यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो आपके पास होनी चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट आपके मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास तो होना ही जरूरी है। तो आई होप आप सभी को मैंने जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। और एक बार वापस बता देता हूँ, अभी तक कोई भी दस्तावेज सत्यापन का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जैसे ही शेड्यूल जारी होता है हम आपको जल्दी से जल्दी अति शीघ्र आपको सूचित कर देंगे। तो यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो, जिसमें सबसे पहला है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्या फैसिलिटी दी जाएगी, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली एजुकेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट हो गई, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो गई, आपके रिजल्ट को लेकर हो गई, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले अगर आप पाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप हमें फॉलो कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और यदि आप डेली एमसीक्यूज क्लासेस, डेली किसी भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेली क्लासेस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइस, फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को जो मैंने अपडेट दी है वो समझ में आई होगी। तो जैसे ही आगे कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जल्दी ही वीडियो बना के प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।